द लॉस्ट स्टार एपिसोड नंबर 1 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक टेबल पे चाय रखी रहती है और फिर सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है एक लड़का लड़की टेबल पे बैठे रहते हैं और ऑफ कोर्स वो लोग रेस्टोरेंट में बैठे हैं। फिर लड़का अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, हेलो मेरा नाम जिन हैनिक्सन है। फिर लड़की अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और बोलती है हेलो मेरा नाम लू जी है। फिर सीन चेंज होता है और लड़की के नेक में जो फ़ोन लटका होता है उसके ऊपर फोकस किया जाता है। एक्चुअली अपना जो जिन है वो उसको देख रहा होता है उसके फ़ोन की तरफ, क्योंकि अपने जिन को फ़ोन बहुत ज़्यादा भारी लग रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि क्या वो फ़ोन गर्दन में रखना ज़रूरी है, क्या उससे तुम पॉपुलर बन जाओगी, एक ज़्यादा भारी नहीं है। लू ने गर्दन में फ़ोन इसलिए लटका के रखा है ताकि उसका दोस्त वीडियो कॉल के थ्रू देख सके उधर क्या क्या हो रहा है। फिर उसका दोस्त बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और उसका नाम लेता है लू, और वो लू को बताता है कि वो लड़का तुम्हारे चेस्ट को घूर रहा है। ये सुनने के बाद लू थोड़ी डर जाती है और अनकंफर्टेबल फील करने लगती है। फिर दोनों में थोड़ी देर के लिए कुछ भी बात नहीं होता, मगर जिन फिर से वही सोच रहा होता है कि उसने अपनी गर्दन में फ़ोन किस लिए लटका के रखा है। लू अपने चेस्ट को और अच्छे से कवर करती है और फिर जिन को ध्यान में आता है कि उसे ऐसे नहीं देखना चाहिए और लू थोड़ी और नर्वस हो जाती है। फिर जिन बोलता है कि अरे मुझे गलत मत समझना, तुमने जो अपने गर्दन में फ़ोन लटकाया वो बहुत ज़्यादा बड़ा है और ऊपर से भारी भी लग रहा है। फिर लू बोलती है हाँ हाँ कोई बात नहीं, मैं ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया। और लू अपने मन में सोच रही होती कि उसके दोस्त ने अचानक से जोर से बोला और मैं डर गई। फिर जिन बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, बस तुम मुझे वियर्ड मत समझना। फिर लू का दोस्त बोलता है अच्छा लू मेरी तरफ से उससे एक सवाल पूछना। और लू अपने मन में सोच रही थी गधा, मैं उसे मार दूंगी इतने आराम से बात करने के लिए, मैं अब कुछ नहीं सुनने वाली। फिर लू जिन से पूछती है कि तुम्हें कैसा पार्टनर चाहिए, और जिन बोलते हैं फिर लू बोलती है कि मैंने सुना था तुम्हें इसका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, अगर तुम्हें इसका आंसर नहीं देने का मन है तो कोई बात नहीं। एक्चुअली में वो उसके दोस्त का सवाल होता है। फिर लू सोचती है गधा, उसने ऐसा सवाल पूछ भी कैसे लिया और मैंने उसको बोल कैसे दिया ये सवाल, और मैंने ये बोलने से पहले 2 बार भी नहीं सोचा। फिर लू का दोस्त बोलता है तुम्हारा मतलब क्या, अगर तुम्हें आंसर नहीं देना तो कोई बात नहीं। फिर वो बोलता है कि अच्छा कोई बात नहीं, तुम मुझसे ये पूछो कि वो लड़कों के लव के बारे में क्या सोचता है। और लू धीरे से बोलती है कि भाड़ में जाओ। फिर लू थोड़ी सी ऑकवर्ड हो जाती है और फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का वॉशरूम से बाहर निकल रहा होता है। फिर वो लड़का बोलता है कि क्या तुम्हारा हो गया, मिस लू ने मुझे तुम पे नजर रखने बोली थी, हम कोई भी गलती नहीं कर सकते। और लू का जो दोस्त था वो बोलता है तुम बहुत ज्यादा शोर मचा रहे हो, क्या मैंने अपने जॉब में कभी मिस्टेक की है। और यहीं पे हमारा द लॉस्ट स्टार का एपिसोड नंबर 1 खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अब मैं यहाँ से एपिसोड नंबर 2 एक्सप्लेन करूंगा और एपिसोड नंबर 2 वहीं से स्टार्ट होता है जब वो लू से सवाल पूछ रहा होता है कि बोलता है तुम्हारा मतलब क्या, अगर तुम्हें आंसर नहीं देना तो कोई बात नहीं। बोलता है कि अच्छा कोई बात नहीं, तुम मुझसे ये पूछो कि वो लड़कों के लव के बारे में क्या सोचता है। और यहाँ से एपिसोड नंबर 2 का मेन स्टोरी स्टार्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि फोन पे किसी का कॉल आ रहा होता है और रिंग हो रहा होता है। फिर हमें पता चलता है ये तो जिन का फोन है और वो कॉल उठा के हेलो मॉम बोलता है। फिर जिन की मॉम बोलती है हैरिंगसन कल का डेट कैसा गया, क्या तुमने डेट के बाद उससे दोबारा बात करने की कोशिश की, और तुम्हारी बाकी के डेट के बारे में क्या हुआ, क्या तुमने उनको कांटेक्ट किया, अगर वो तुम्हें पसंद आए तो तुम्हें उनसे बात करना चाहिए। फिर जिन बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया। फिर जिन अपना फ़ोन काट देता है और ब्रश करने चला जाता है और वहाँ जाके सोचता है काश एक तरफा बात करने से सब कुछ हो जाता। और फिर सीन चेंज होता है और हमें बिल्डिंग के ऊपर से नीचे का व्यू दिखाया जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि लू के दरवाजे पे कोई नॉक नॉक कर रहा था और लू बोलती है अंदर आ जाओ। और हमें पता चलता है कि ये तो वही लू का दोस्त है जो डेट के समय लू से वीडियो कॉल पे बात कर रहा होता है। फिर लू बोलती है मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, जल्दी बताओ क्या हुआ। फिर लू को दोस्त करके अपना गला साफ करता है। फिर वो बोलता है मैं, और फिर लू बोलती है क्या हुआ, और बोलता है एक्चुअली। फिर लू का दोस्त बोलता है तुम जाओ मैं यहीं इंतजार करूंगा, ज़्यादा अर्जेंट नहीं है। फिर लू बोलती है क्या तुम्हें अपने नए एल्बम के लिए रिकॉर्ड नहीं करना। लू बोलती है कि कल जो डेट पे लड़का था वो उतना बुरा भी नहीं था, मैं उसे कंसिडर कर रही हूँ। और ये सुन के लू का दोस्त चाय पी रहा होता है और वो अपने मुंह से चाय थूक देता है और भाग के लू के पास जाता है और वो बोलता है क्या कह रही हो तुम, क्या तुम्हें वो पसंद आ गया। फिर लू बोलती है तुम्हें भी वो पसंद आ गया क्या, किसने सोचा था। फिर लू का दोस्त बोलता है वो आदमी मेरा है। फिर लू बोलती है कल जब तुमने मुझे एम्बेरस किया तो वो बात मैं भूली नहीं हूँ। फिर लू का दोस्त बोलता है बट कोई बात नहीं, हम दोनों के बीच में एक फेयर फाइट होगा और मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ मैं ही जीतूंगा। फिर लू बोलती है अच्छा ऐसा है। फिर लू का दोस्त बोलता है क्या तुमने सोचा है कि उसने क्यों नहीं बोला कि तुम इतनी इविल दिखती हो क्योंकि तुमने एक पिंक ड्रेस पहना था। और लू का दोस्त बोलता है मत भूलो कल तुमने उसे भाड़ में जाने को बोला था। फिर लू बोलते हैं क्या तुम श्योर हो तुम मुझसे कम्पीट करना चाहते हो, मेरे पास उसका नंबर है, वो कहाँ काम करता है और उसकी मम्मी का भी नंबर है, और तुम उसके नाम के अलावा क्या जानते हो। फिर लू का दोस्त उससे उसका फोन छीनने की कोशिश करता है और फिर सीन चेंज होता है और बोलता है शी क्या तुम सॉन्ग रिकॉर्ड करोगे भी कि नहीं। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि लू के दोस्त का नाम शी होता है और वो शायद गे है। फिर शी उसको वापस रिप्लाई करता है रुको, और फिर उसी वक्त उसका फ़ोन बजता है। फिर वो देखता है कि उसे जिन हैनिक्सन की तरफ से हेलो मैसेज आया है और वो पानी पीते हुए मैसेज देख ही रहा होता है कि यहाँ पे एपिसोड नंबर 2 भी ख़त्म हो जाता है।
तो दोस्तों यहाँ से द लॉस्ट आर्क का एपिसोड नंबर 3 एक्सप्लेन करूंगा और हमारा जो एपिसोड है वहीं से स्टार्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जो शी है वो पानी पी ही रहा होता है कि वो अपने मुंह से सारा पानी थूक देता है और नीचे बैठ के सर नीचे कर लेता है और सोचता है कि जो मैं ये देख रहा हूँ क्या ये सही है। फिर हमें वो मैसेज दिखाया जाता है और मैसेज में लिखा रहता है, हेलो आई एम जीन हैनिक्सन, दिस माइट साउंड अ लिटिल एब्रूट बट मिस लुई आई डोंट थिंक वी आर वेरी कंपेटेबल, आई एम रियली सॉरी। बेसिकली इसमें ये लिखा है कि जिनको लुई पसंद नहीं आई। फिर शी अपना फिर से सर नीचे रख के बोलता है, यस ये वही है। फिर हमें दिखाया जाता है लू जो है शी के स्टूडियो के दरवाजे के सामने खड़ी रहती है और उससे पूछती है, तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम दोबारा बीमार हो गए। और फिर शी के आंखों में आंसू आ जाता है और दौड़ के लू के गले लग जाता है। फिर शी बोलता है, तुम सच में मेरे लिए सेक्रीफाइस कर रही हो और तुमने अपना नंबर ना दे के मेरा नंबर दिया उसे। फिर लू बोलती है, मुझे जाने दो, तुम्हारे नाक का घी मेरे गर्दन पे लग रहा है। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कुछ बच्चे फुटपाथ क्रॉस कर रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है शी बाइनोक्यूलर से किसी को ढूंढ रहा होता है और बोल रहा होता है, क्या तुम्हें लगता है वो यहीं पे होगा, मैं उसे देख क्यों नहीं पा रहा। लू बोलते हैं, क्या पता वो आज काम करने नहीं आया, क्या तुम्हारा हो गया, हमें टीवी स्टेशन भी जाना है। फिर शी बोलता है, वो इधर है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे, मैं उनकी वजह से उसे देख नहीं पा रहा। और फिर शी जिन को ढूंढ लेता है और बोलता है, ओह मैंने उसे देख लिया, वो यहीं पे है। और फिर शी की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है और वो उसको फील कर सकता था। और फिर शी अपना कैप लगा के चश्मा लगा के गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए बोलता है, एक्सक्यूज मी, मैं 1 सेकंड में आया। लू बोलती है, अगर तुम अभी बाहर गए तो मैं पूरा ध्यान रखूंगी कि तुम उसके साथ कांटेक्ट लूज कर जाओ। फिर शी बोलता है, ये तुम क्या कर रही हो। फिर लू गाड़ी का गियर बदलती है और बहुत स्पीड में वहाँ से गाड़ी चला के निकल जाती है। फिर कोई जिन का सरनेम बोलता है हैरिंगसन। जिन बोलते हैं फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जिन के सामने एक छोटी बच्ची होती है और वो बोलती है, बॉस इसका कितना हुआ। और जिन बोलते हैं, उप्स माय बैड। फिर जिन बोलते हैं इसके टोटल 50 हुए और वो लड़की उसको थैंक यू बोल के चली जाती है। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है अप हिल बुक स्टोर नाम का एक बुक स्टोर होता है जिसमें हैरिंगसन काम करता है। फिर हमें दिखाया जाता है शी जो है उसी बुक स्टोर के दीवार के साइड में खड़ा होता है और बोलता है, क्या पता वो अभी यहीं पे हो, जॉब खत्म करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। दोस्तों यहीं पे हमारा एपिसोड नंबर 3 भी खत्म हो जाता है। अब यहाँ से मैं द लॉस्ट आर्क का एपिसोड नंबर 4 एक्सप्लेन करूँगा और एपिसोड नंबर 4 भी वहीं से स्टार्ट होता है। हमें दिखाया जाता है शी उसी बुक स्टोर के बगल में खड़ा रहता है और हमारा जो जिन है वो एक पोस्टर देख रहा होता है नीचे बैठ के और शी भी उसको देखे जा रहा होता है। और फिर शी अपने मुँह पे हाथ रख के नीचे बैठ के सोचने लगता है, जिन क्या देख रहा है इतने ध्यान से। फिर उस बुक स्टोर का एम्प्लॉय आता है और बोलता है, बॉस आप क्या देख रहे हो, हमें सब कुछ साफ सफाई करके दुकान बंद कर देना चाहिए। और फिर जिन बोलता है, ओके। फिर शी धीरे से बोलता है, उसका असिस्टेंट मेरा व्यू ब्लॉक कर रहा है। फिर जिन का असिस्टेंट बोलता है, ओह ये तो लुओ शी का प्रमोशन पोस्टर बुक है, वो रिसेंटली बहुत ज़्यादा फेमस हो गया और मुझे नहीं पता था आप भी उसको पसंद करते हो। फिर शी अपने मन में बोलता है, मेरा पोस्टर, और उस असिस्टेंट की बातें उसके मन में घूमने लगती है, वो मुझे पसंद करता है, वो मुझे पसंद करता है, पसंद करता है। और वो बोलता है, हैरिंगसन मुझे पसंद करता है। फिर जिन बोलता है, मैं तो इसको जानता भी नहीं, ये है कौन, मैं तो इसको इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि मैं सरप्राइज हमारी बुक स्टोर ये बुक बेच रही है। और फिर शी के दिल में ये बात चुभ गई। फिर जिन का असिस्टेंट बोलता है, ये तो बड़े बॉस ने ऑर्डर किया था और बोला था ये हॉट केक की तरह बिकेंगी। और जिन बोलता है, अच्छा। और फिर सीन चेंज होता है और शी जो है अपने घर चले जाता है और बोलता है, मैं वापस आ गया, मैं वापस आ गया, मैं वापस आ गया। और फिर एक लड़की उसको सर पे जोर से मारती है और बोलती है, तुम किस लिए इतना चिल्ला रहे हो आधी रात को। और फिर शी बोलता है, जॉन मुझे लग गया। और फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है शी जो है जॉन के गोदी में जाके लेट जाता है। और फिर जॉन शी से पूछती है, क्या हुआ बताओ। फिर शी बोलता है, मुझे चोट लगी है, मैं प्यार में था, पहली नज़र में प्यार वाला प्यार, मगर वो मुझे जानता तक नहीं है, मैं इतना फेमस हूँ, पक्का वो मुझे पसंद नहीं करता होगा। फिर जॉन बोलती है, तुम बहुत ज़्यादा मेहनत करो ताकि वो एक ना एक दिन वो तुमको पहचान ले। फिर शी बोलता है, तुम अपना बाप खो दोगी और तुम्हें एतराज़ तो नहीं अगर मेरे साथ कोई और भी तुम्हारा ध्यान रखे तो। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि जॉन जो है शी की बेटी होती है। फिर जॉन बोलती है, क्या तुम स्टेप मॉम की बात कर रहे हो। फिर शी बोलता है, और नहीं तो क्या। फिर शी अपने मन में सोचता है, मैं उसे कैसे एक्सप्लेन करूँ, वो अपनी उम्र से थोड़ी ज़्यादा मैच्योर है मगर वो अभी भी बच्ची है, ये उसके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मैं क्या करूँ। फिर जॉन बोलती है, क्या ये एक और पापा हैं। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है जॉन सो गई है और यहीं पे हमारा एपिसोड नंबर 4 ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों अब यहाँ से मैं एपिसोड नंबर 5 एक्सप्लेन करूँगा और एपिसोड नंबर 5 भी वहीं से स्टार्ट होता है।
एपिसोड नंबर 5 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है शी जॉन के बगल में बैठा रहता है और सोच रहा होता है इसने कैसे गेस कर लिया कि वो एक आदमी है। और शी मन में सोच रहा होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है एक बच्चे को ये सब पता हो, क्या उसने ये स्कूल में सीखा है। और फिर हमें अगले सीन में ये दिखाया जाता है शी पूरे घर में घूमते घूमते ये सोच रहा होता है कि उसे कैसे पता चला, क्या मुझे उसका स्कूल चेंज कर देना चाहिए। और फिर हमें दिखाया जाता है शी एक स्कूल यूनिफॉर्म के सामने खड़ा रहता है और सोच रहा होता है ये मैंने कहीं देखा देखा लग रहा है। फिर शी वहाँ से जा ही रहा होता है कि उसकी नज़र अब फिर बुक स्टोर के एक पेपर बैग पे पड़ती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जॉन अगले दिन सो के उठी और उसने देखा उसके पापा का तो लुक बिल्कुल चेंज हो गया और उसके पापा बोलते हैं मेरी प्यारी बेटी क्या तुम उठ गई। फिर उसकी बेटी बोलती है आप ऐसे तैयार क्यों हो गए। फिर शी बोलता है कि क्योंकि मैं आज तुम्हें स्कूल लेके जाऊंगा। फिर जॉन बोलती है इट्स ओके, मैं लू को बोल दूंगी मुझे साथ ले जाए। फिर शी बोलता है क्यों, मैं तुम्हारा बाप हूँ। फिर जॉन बोलती है मुझे लगा नहीं था आप इतनी जल्दी उठ जाओगे, और क्या आपको पता है मेरा स्कूल किधर है। और फिर शी बोलता है ऑफ कोर्स मुझे पता है और मैंने लू को बोल दिया आज नहीं आने के लिए। फिर जॉन बोलती है ठीक है मैं आपको फॉलो करेंगी मगर उससे पहले मेरे कपड़े बदल दो। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है शी गाड़ी में से बोल रहा है वाई, और उसकी बेटी को बोल रहे थे ये बहुत ज़्यादा फ्लैशी है और बोलती है कि मैं अब यहाँ से चली जाऊँगी, अब आप यहाँ से वापस चले जाओ और कोई भी सीन क्रिएट मत करो। फिर शी बोलता है रुको क्या तुम्हें कोई बुक नहीं खरीदना, मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। और बोलता है क्या तुम्हें पता है एक जगह है जिसका नाम अप हिल बुक स्टोर है और वो ज़्यादा बुरी भी नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है शी और उसकी बेटी बुक स्टोर जा रही होती है पैदल और उसकी बेटी बोलती है मैं ठीक हूँ, मैं अपने आप से बुक खरीद सकती हूँ और आप मुझे तुरंत एक कंप्यूटर मत दिला दीजिए। और जब भी मैं आपका कंप्यूटर यूज़ करती हूँ मुझे अजीब से पिक्चर और शॉर्ट फिल्म्स देखने को मिलते हैं। फिर शी मन में सोचता है शॉर्ट फिल्म्स। फिर शी अपने मन में सोचता है कि मुझे अपनी बेटी के सामान का ध्यान रखना पड़ेगा जब हम लोग घर जाएंगे। और फिर शी उस बुक स्टोर का बेल बजाता है और एक एम्प्लॉय उसको वेलकम करता है और अंदर जाते ही शी हैरिंगटन को ढूंढने लगता है, हैरिंगटन किधर हो किधर हो। फिर शी अपने मन में सोचता है कि मैं यहीं पे उसका इंतजार करूंगा। और वहाँ पे जो बुक स्टोर में बच्चे घूम रहे होते हैं वो शी को घेर लेते हैं और बोलते हैं ये देखो कौन है कौन है। शी अपने मन में सोचता है कि मैं इतना क्रैम्प फील क्यों कर रहा हूँ। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है हैरिंगटन आ चुका होता है और उसका एक असिस्टेंट बोलता है बॉस आप आ गए, और शी ने भी उसको देख लिया होता है। फिर जिन जोर से चिल्ला के बोलता है ओके तुम सबको अब जाना चाहिए, तुम्हारे स्कूल का टाइम हो रहा है और लेट मत होना। फिर एक बच्चा हैरिंगटन को बोल रहा है इधर आओ और मेरी बात सुनो। फिर हैरिंगटन शी को देख लेता है और मन में सोचता है कि इसको मैंने कहीं देखा देखा लग रहा है। और फिर हैरिंगटन और शी दोनों आमने सामने होते हैं और यहीं पे हमारा एपिसोड नंबर 5 भी ख़त्म होता है। अब ये दोनों आगे मिलेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा इसका जो है अगला वीडियो आएगा जब इसका नया एपिसोड आएगा, और इसका अगला एपिसोड आएगा 20 तारीख को। तो वीडियो के लिए एकदम रेडी रहना और वीडियो को जल्दी से जल्दी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो इस वीडियो को और शेयर कर दो ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करो।